हेलो, वेलकम टू सीआरएन। आज 25 जुलाई है। आज के न्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो पहला न्यूज है कि सीनियर बीजेपी लीडर और जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनको एल के अडवाणी को सीबीआई कोर्ट में पेशी की गई, वर्चुअल पेशिंग, इन द केस ऑफ बाबरी मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि बाबरी मस्जिद के जो जो ढांचा गिराया गया था उससे संबंधित कौन सा आयोग ने जांच किया था? लिब्रायन आयोग, सरकारिया आयोग, गोयल आयोग और भंडारी आयोग। ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है लिब्रायन आयोग। लिब्रायन आयोग जो कि 1992 में गठित हुआ था, इसका लास्ट रिपोर्ट 2009 में आया था। ये सबसे लंबा चलने वाला भी आयोग था। 1992 में गठन हुआ, 2009 में इसका रिपोर्ट आया, लिब्रायन आयोग। दूसरा क्वेश्चन है आशा कार्यकर्ता से संबंधित। आए दिन आप न्यूज में आशा कार्यकर्ता के बारे में सुनते होंगे, और ये अभी कोरोना के जो काल चल रहा है इसमें आशा जो हेल्थ वर्कर है उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो इससे संबंधित आपको जानना चाहिए, इसमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विच आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ आशा वर्कर। आशा वर्कर के संबंध में कौन सा सही है? तो आशा का फुल फॉर्म एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। दूसरा है कि यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का एक हिस्सा है आशा, और इसे 2005 में लॉन्च किया गया था। और चौथा ऑप्शन सब सही है। तो इसमें से आंसर है ऑल आर करेक्ट। आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जिसकी शुरुआत 2005 में हुआ था उसका एक अंग है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आशा के संबंध में आपको याद रखना चाहिए। अभी 13वें आईपीएल का आयोजन डिसाइड किया गया कल बीसीसीआई द्वारा कि 19 सितंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में यूएई में किया जाएगा। यूएई में 13वें आईपीएल। तो इसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस क्या बनता है कि आईपीएल के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला आईपीएल 2008 में आयोजित किया गया था। दूसरा है कि जो सबसे पहला आईपीएल सीजन है वो केकेआर टीम द्वारा जीता गया था। तीसरा है कि मुंबई इंडियन ने सबसे ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीता है। और फोर्थ इज ऑल आर करेक्ट। तो इसमें से पहला और तीसरा सही है कि फर्स्ट आईपीएल 2008 में हुआ था और मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीती है। और जो पहला आईपीएल हुआ था वो केकेआर ने नहीं, राजस्थान रॉयल के द्वारा जीता गया था। तो फर्स्ट आईपीएल सीजन वाज वॉन बाय राजस्थान रॉयल्स। तीसरे क्वेश्चन है जो अभी आईआईटी दिल्ली ने एक एमओयू साइन किया है कोरोना टेस्ट किट विकसित करने के लिए, एंटीबॉडी टेस्ट विकसित करने के लिए एक उनके एमओयू साइन किया है। वेल्स फार्गो एंड आईआईटी, ये दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो वेल्स फार्गो के बारे में कौन सा सही है बताना है आपको। कि यह एक अमेरिकी बैंक है, कि यह एक अमेरिकी अनुसंधान संस्थान है, इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज वेल्स फार्गो? तो वेल्स फार्गो एक अमेरिकन बैंक है जिसका आईआईटी के साथ टाइप हुआ है कोरोना किट होम वेस्ट टेस्टिंग किट। मतलब घर में आपको एक टेस्टिंग किट मिलेगा, आप खुद कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। तो ये वेल्स फार्गो अमेरिकी बैंक है। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि एक हैदराबाद में जो डॉक्टर है उसके रेप के केस और रेप और मर्डर के केस में 4 आरोपियों को पकड़ा गया, और उस 4 आरोपियों को बाद में हैदराबाद पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया था। तो इस इनकाउंटर के जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया गया है सरकार द्वारा। तो उस कमीशन के नाम आपको जानना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमीशन विच हैज बीन इंस्टीट्यूटेड टू प्रोव हैदराबाद इनकाउंटर। तो फर्स्ट है जस्टिस वीएस सिरपुरकर कमीशन, सेकंड इज जस्टिस वेंकट रमन कमीशन, थर्ड इज जस्टिस वर्मा कमीशन एंड फोर्थ इज जस्टिस सेन कमीशन। इसका आंसर है, सॉरी ये गलत से आंसर इसमें टिक हुआ है, अदरवाइज आंसर ए है। आंसर इज ए, जस्टिस सिरपुरकर कमीशन। जस्टिस सिरपुरकर कमीशन द्वारा इसकी जांच की जा रही है।
ठीक है, किसी भी राज्यपाल के संबंध में आपके गलत विकल्प इसमें चुनने हैं। 4 विकल्प दिया है, तो 4 में से कौन सा विकल्प है जो गलत है राज्यपाल के संबंध में। अभी राज्यपाल से क्वेश्चन इसलिए उठाया मैंने कि अभी राजस्थान में राज्यपाल के रोल काफी अहम दिख रहा है, तो राज्यपाल के बारे में आपको जानना चाहिए। ये आए दिनों न्यूज में रहते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। राज्यपाल के वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है, और राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें से गलत 4th है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति चांसलर के रूप में काम करते हैं, न कि वाइस चांसलर के रूप में। राज्यपाल एक्ट्स एज चांसलर, नॉट एज ए वाइस चांसलर। अगला सवाल है, ये आज के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो न्यूज में आए हुए हैं उनके से लिया हुआ है हमने, कि एनजीटी के अध्यक्ष कौन है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आए दिन न्यूज में रहता है एनजीटी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। दूसरा है एनआईए प्रमुख, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके प्रमुख कौन है? वाईसी मोदी। तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। चौथा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। इसमें से ऑल आर करेक्ट। ये 4 व्यक्ति हैं जो आज के न्यूज में आए हैं और चारों इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इसके व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना चाहिए। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, एनआई प्रमुख वाईसी मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी कल ही ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया है एक इंडियन कंपनी ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए। उस वैक्सीन का नाम रखा है कोवैक्सीन। तो इस वैक्सीन के ट्रायल कौन सी कंपनी द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो भारत बायोटेक, बायोकन लैब, कैडिला एंड रेनवैक्सी। तो इसमें आंसर है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक कंपनी द्वारा कोरोना के वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि आज के जो न्यूज़ थे, आरबीआई ने ये बताया है कि बैंकों का एनपीए बढ़ने वाला है। ये आने वाले साल मार्च 2021 तक 14.7 14.4% तक बढ़ सकता है। अभी फिलहाल 8.5% है मार्च 2020 का। तो एक साल के अंदर ये 14.7 तक बढ़ने की संभावना आरबीआई ने बताया है। तो अभी एनपीए क्या होता है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। तो वह मानक समय अवधि जिसके बाद कोई भी ऋण खाता एनपीए हो जाता है। कितने दिनों के बाद कोई भी ऋण खाता को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में क्लासिफाई कर दिया जाता है। इसका आंसर है 90। मतलब 90 दिन तक यदि उस किसी ऋण खाता में पैसा नहीं भरा जाता है बोरोवर के द्वारा, तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है बैंक द्वारा। अब आरबीआई से संबंधित आप महत्वपूर्ण और चीज जान के रखो कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांता दास हैं, और आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन अंतरिक्ष यान को होप नाम से लॉन्च किया है? होप नाम से एक मंगल मिशन लॉन्च किया गया है, वो किस देश ने लॉन्च किया है? रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और जापान। तो इसका आंसर है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने होप नामक अपना मंगल मिशन यान लॉन्च किया है। अब ये लॉन्च किया गया है जापान स्पेस एजेंसी द्वारा। जापान के लॉन्च पैड से, जापान कंट्री के लॉन्च पैड से इस मिशन को लॉन्च किया गया, और ये मिशन यूएई का है, होप मिशन। आज के सवाल का आंसर हमने दे दिए हैं। नाउ दिस इज द टाइम फॉर कंसेप्ट ऑफ द वीक ऑफ द डे एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबीआई एंड एनआईए। ये आने वाले दिनों में आप न्यूज में आप देखते रहते हो हमेशा कि सीबीआई एंड एनआईए, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस आखिर क्या है? तो सीबीआई 1963 में फॉर्म हुआ था, जो कि केवल घरेलू जो अपराध होते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए बना है सीबीआई विद इन कंट्री। और एनआईए का गठन जो किया गया था वो डोमेस्टिक मतलब घरेलू मामलों के साथ साथ वो विदेशी
मामलों जो कि अपने देश से संबंधित है उसके लिए भी एम्पावर्ड किया गया कि एनआईए दोनों घरेलू एज वेल एज बाहर, मतलब इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों मामलों के जांच के लिए एनआईए बनाया गया था। और एनआईए खास करके जो टेररिज्म है, टेरर एक्टिविटीज के जांच के लिए बनाया गया। और सीबीआई वो पॉलिटिकल एंड रिलेटेड क्राइम्स एंड सिविल रिलेटेड क्राइम्स लाइक बैंक फ्रॉड एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स, ये सारे के जांच करने के लिए सीबीआई बनाया गया है। और टेरर से संबंधित जांच करने के लिए एनआईए बनाया गया। ये दोनों में डिफरेंस है। 1963 में सीबीआई की स्थापना हुआ और एनआईए का गठन 2009 में हुआ था, मुंबई टेरर अटैक 2008 के बाद। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना चाहिए कि एनआईए और सीबीआई में क्या डिफरेंस है। सीबीआई फॉर इंटरनल मैटर्स, एनआईए फॉर एक्सटर्नल मैटर। सीबीआई लुक्स आफ्टर द क्रिमिनल ऑफेंस रिलेटेड विद आपके जो फ्रॉड्स होते हैं एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड ये सब जो क्राइम रिलेटेड होते हैं उससे। और एनआईए है जो टेरर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के जांच के लिए गठित किया गया है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और इस सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ में इसमें कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये सलाह देता हूँ कि इस क्वेश्चंस को आप नोट करिए और इसको आप रिकॉर्ड में रखो। और ये देखना कि आने वाले दिनों में कम से कम तो मोर देन 50% ये जो क्वेश्चंस मैं कवर करता हूँ इस एग्जाम में आएंगे। ये मेरा 100% कमिटमेंट है। थैंक्स फॉर टुडे। और मैं इसी तरह के रिलेवेंट क्वेश्चंस डालते रहता हूँ इस चैनल में। इफ यू हैव लाइक दिस then subscribe, press the I button and click the like button. Thanks.